मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि गणित में आपको कुछ नहीं आता है तो बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या करें कि जिससे आपको एग्जामिनर बोर्ड के एग्ज़ाम में गणित के पेपर में पास कर दे। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आप ये तरीका समझ गए तो बोर्ड के एग्ज़ाम में जिन प्रश्नों का आंसर नहीं आता है तो जैसे समझाएंगे इस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। एग्जामिनर एकदम खुश होकर आपको नंबर देने वाला है। तो जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। चाहे आप क्लास 10 के छात्र हो, चाहे आप क्लास 12 के छात्र हो, इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लीजिए, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में गणित के पेपर में आप आसानी से सब प्रश्नों का उत्तर दे के आएंगे। देखिए, गणित में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। देखिए, अभी तक गणित में आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको गणित में ज़्यादा डर लग रहा है और मैक्सिमम छात्र जो होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में गणित के पेपर में सबसे ज़्यादा डर लगता है वो कैसे पास हो। तो अब आपको पास होना आसान हो गया। देखिए, आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ 70 नंबर का पेपर है 70 में 70 लाएंगे, लेकिन आपको इतना गारंटी देते हैं कि 70 नंबर का पेपर है तो आप 40 से 45 नंबर तक आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जिन छात्रों को गणित में कुछ नहीं आता वे लोग इस वीडियो को जरूर देखें। यानी कि आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे के आएंगे। ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसका क्या करें। यानी कि जितने भी छात्र हैं जिस प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो छोड़ के चले आते हैं, तो पहले अपने दिमाग में एक बात सेट कर लीजिए कि आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है आपको स्टेप मार्किंग मिलता है मैथ में। ठीक है, स्टेप यानी जितना स्टेप करेंगे उस पर कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर दिया जाता है, तो इसीलिए किसी भी प्रश्न को तो आपको छोड़ के नहीं आना है। तो देखिए, ये आपके सामने एक गणित का पेपर है। ये मान लीजिए कि पेपर हमको हल करना है, हमें इस गणित के पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे। इसलिए कि आपको पास भी होना है तो गणित के पेपर को छोड़ नहीं सकते हैं आप। तो देखिए, जैसे ही आपके पास पेपर है तो आप इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से पहले खला पढ़ लीजिएगा। गणित का पेपर ये 2025 पेपर का सेट IB है। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना रहेगा, यहाँ पे नाम लिखना रहेगा, पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का और समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इस निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हम सीधे आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि गणित में बिना पढ़े आप कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न है तो बहुविकल्पी प्रश्नों का ट्रिक वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप सभी को देखिए क्या बताएंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करना बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं ये सब बहुविकल्पी प्रश्न है, एकदम रियल पेपर है। इस पेपर का सॉल्यूशन पूरा करा देंगे, लेकिन यहाँ पे आप सभी को ट्रिक बताने वाले हैं तो इस ट्रिक को सीखिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए, ये खंडवा है। खंडवा के प्रश्न को हल करना है तो ये आपके सामने कॉपी है। अब इस प्रश्न में मान लीजिए कि हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा तो क्या करें। देखिए, आप जब भी यहाँ पे सुन लीजिए, जब भी आपको जो MCQ क्वेश्चन होता है, बहुविकल्पी प्रश्न होता है ना, उसको हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम जब देते हैं तो उसमें आप 2 घंटा जब बचा रहे, 2 घंटे के बाद इन बहुविकल्पी प्रश्नों को करिएगा आप। क्यों कि आपको पता है कि स्कूल में आपको कुछ हेल्प मिल जाता है कहीं कहीं पे, ये यूट्यूब पे बताने लायक नहीं। आप पेपर हिंदी का दे चुके हैं तो आप सभी को आइडिया मिल गया होगा, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों पे ज़्यादा ट्रिक नहीं बताएंगे। उसमें हम कुछ चीज़ें बता देंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हल कर सकते हैं। लेकिन खंडवा है, देखिए, मान लीजिए ये प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रश्न ये जो है लिखने का तरीका सीख लीजिएगा, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको लिखना। देखिए, आप सुंदर राइटिंग में लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा खंडवा। अब हिंदी के पेपर में ये सब लिखे होंगे। फिर वर्णनात्मक प्रश्न है तो 1 लाइन छोड़ के वर्णनात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा, नात्मक प्रश्न, इतना लिख लेंगे। लिखने के बाद इसको स्केल से खींच लीजिएगा। अब देखिए, जैसे आपको पहला प्रश्न करना है तो पहले प्रश्न को करना है तो यहाँ पर लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1। 1 लाइन छोड़ना चाहते तो 1 लाइन, 2 लाइन छोड़ना चाहते 2 लाइन छोड़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब देखिए, 1 का कौन सा नंबर आप करना चाहते हैं, A वाला ना। तो देखिए, A वाला कैसे करेंगे, यहाँ पे A वाला आप आंसर देना चाहते हैं और इस सवाल में हमको कुछ नहीं आता है तो कम से कम जैसे आपको सिखाएंगे ना इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा, एकदम एग्जामिनर नंबर देने वाला, ये जान लीजिए।
देखिए यहाँ पे पहले लिखा है काट बी अपान ए, तो पहले तो इसे ही लिख लीजिए, काट ए बराबर बी अपान ए लिखिए। तो पहले आप लिखेंगे एकदम सुंदर से, काट ए बराबर क्या दिया है, बी अपान ए दिया है। देखिए यही लिखा है ना, ए लिखा होगा तो ए लिखिएगा, जो यहाँ पर रहेगा सेम टू सेम। ये दिया है आपका, आपको सिद्ध करना है। पहले आप लिखिएगा, इसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। जैसे हमको ये प्रश्न नहीं आ रहा तो कैसे लिखेंगे, आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। देखिए क्या सिद्ध करना है, बी सेक ए अपान, यहाँ पे ए कोसेक ए बराबर 1, ये सिद्ध करना, प्रूव करना है। देख सकते हैं। अब देखिए सवाल हो गया, इतना लिख लेंगे तो बताइए 2-3-4 लाइन तो इस तरह भर गया। इतना भी लिखेंगे तो एग्जाम में 1 नंबर तो जरूर दे देगा आपको, ठीक है। 1 नंबर नहीं देगा तो आधा नंबर तो जरूर देगा, कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। अब देखिए हल करना है तो कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 1 लाइन छोड़ लीजिएगा और यहाँ लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि बी सेक ए अपान ए कोसेक ए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए आपको एक लाना है सिद्ध करने के। ये देखिए काट ए का मान बी अपान ए। अब बताइए, अपने दिमाग से सोचिएगा कि यहाँ पे बी अपान ए है, ये कैसे कटेगा कि एक आ जाएगा। तो देखिए बी अपान ए है, यहाँ पे दिमाग रखिए, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए बी अपान ए है। यदि आप इसमें ए अपान बी से गुणा करेंगे तभी तो ए से ए कटेगा, बी से बी, इतना तो दिमाग आपके पास होगा ही। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ समझिए, यहाँ पे लिखेंगे आप बी अपान ए, बी अपान ए। अब यहाँ गुणा का चिन्ह बनाइएगा। देखिए सेक ए अपान कोसेक ए है ना, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये तो चीज़ पता चल गया कि ए ऊपर होना चाहिए, बी नीचे होना चाहिए। यहाँ काट ए का मान दिया है बी अपान ए, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसी मान को बस पलट के लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, ए को ऊपर लिख लीजिएगा और बी को नीचे लिख दीजिएगा। समझ में आ गया ना। सेक ए बटा के कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, काट ए में चेंज करेंगे तो बी अपान ए लिख सकते हैं, यानी ए अपान बी, यहाँ पे बी अपान ए है तो ये मान बी अपान ए दिया है तो इसको ए अपान बी लिख दीजिएगा। देखिए अब ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और देखिए यही प्रूफ करना था, तो इस तरह आपका आएगा तो इसको थोड़ा सा ए ऐसे लिखिए और साथ में लास्ट में लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार से इसको हल कर दीजिएगा। एग्जामिनर आपको एकदम 2 नंबर का प्रश्न है तो पूरा 2 नंबर इस प्रश्न पे देगा, ये जान लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसमें हमको कुछ नहीं आ रहा था, बस ये तरीका पता था कि हमको 1 लाना था, तो ए अपान बी अपान ए सवाल में है तो इसको हम डायरेक्ट इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, इसी को पलट के लिख देंगे ए अपान बी, ए से ए कट जाएगा, बी से बी, जब कटेगा तो 1 आ जाएगा। इतना तो आपको आ ही रहा होगा मैथ में, तो इतना लिख देंगे तो 2 नंबर तुरंत मिल जाएगा। ये ट्रिक अपना लीजिएगा, एग्जाम में एकदम प्रसन्न होकर नंबर देगा। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो, यदि आ रहा है तो बहुत अच्छे से डिटेल से हल कीजिएगा और नहीं आ रहा है तो ये तरीका आपको बता दिए, इस तरीका से जरूर लिखिएगा। बस आपको क्या करना है कि बहुत काट पीट नहीं करना है, साफ सुथरा लिखिएगा, एग्जामिनर नंबर तुरंत देता है, ये जान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपके सामने ये अगला नंबर का प्रश्न है बी वाला। अब देखिए मान लीजिए इसका आंसर हमको नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, बोर्ड के एग्जाम प्रश्न छोड़ना भी नहीं है और प्रश्न को हल भी करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे बता रहे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में कापी छाप के आइए। देखिए एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा तो आपके फिर आके हमको बताइएगा, ठीक है। देखिए क्या है आपका, पहले का बी है, यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। कैसे हल करेंगे, पहले इस सवाल को लिख लेंगे। यहाँ पे यक्ष से किस मान के लिए समानांतर श्रेणी है, तो पहले नंबर पे लिखिएगा समानांतर श्रेणी। बस कापी लिखने का तरीका आप जानिए कैसे लिखा जाता है, समानांतर श्रेणी। अभी समानांतर श्रेणी में क्या दिया है आपका, देखिए लिखा है, 1 लाइन छोड़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2x कामा x प्लस 8 कामा 3x प्लस 1। देखिए जो अभी था उसी को हम लिखे हैं। अब देखिए लिखे हैं, अब देखिए इसमें यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ समानांतर श्रेणी है ना। अब समानांतर श्रेणी में क्या किया जाता है आपको पता होना चाहिए एक चीज़, जब समानांतर श्रेणी होता है तो इनमें सर्वांतर बराबर होता है। तो बस यहाँ पे 1 लाइन तो लिखे सकते हैं कि समानांतर श्रेणी में सर्वांतर बराबर होते हैं। ये बना किस तरह लिखेंगे, बराबर होते हैं। अब सर्वांतर बराबर होते हैं, सर्वांतर क्या होता है, बस 2 पदों का अंतर। सर्वांतर मतलब होता है 2 पदों का अंतर। देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है, यानी कि अगला में से इसको पिछला घटा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सर्वांतर में इतना लिख दिए ना, तो अब लिखेंगे यक्स प्लस 8, इसमें से किसको घटाना, इतना तो -2x कर लीजिएगा, फिर बराबर का चिन्ह दीजिएगा। फिर मान लीजिए ये है आपके सामने, इसमें से इसको घटाना, यानी अगला में से पिछला पद घटा के दोनों को बराबर दिखाएंगे।
3x+1, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो -x+8, इन दोनों को बराबर दिखा के अब हल कर लीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ देखिए x+8 -2x तो -2x लिखेंगे बराबर, ये 3x है तो 3x+1। अब देखिए जब कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह तो बदल देंगे, इतना तो आपको पता होगा, इतना दिन मैथ में तो ये सब पता ही होगा। तो यहाँ x लिख सकते हैं, ये माइनस है तो प्लस को माइनस कर देंगे, बस ये हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या करेंगे, 2x में से एगो x करेंगे, 2x में से एगो x घटाएंगे तो सिर्फ एगो x बचेगा। जैसे 2 रुपया में से 1 रुपया घटाया जाता है, 1 रुपया बचता है ना, तो 2x में से इसको घटाएंगे तो इसके सामने माइनस चिन्ह माइनस कर देंगे, +8 है तो +8 कर लीजिएगा बराबर। देखिए 3x में से देखिए 3 गो x है, यहाँ पे एगो x है, 3 गो x में से एगो x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 8 में से घटाएंगे -7 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस x को उठा के किस साइड लेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो -x हो जाएगा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा बराबर -7, ये प्लस इधर आके -8 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जोड़ते हैं, 2x में से एगो x टूटेगा 3x हो जाएगा, ये माइनस माइनस जोड़ेंगे 8 7 15। अब बताइए माइनस प्लस करना तो ये तो 6 7 8 में सिखाया होगा, और आप 10 में चले गए हैं तो माइनस प्लस तो इतना आता होगा आपको कि माइनस माइनस को जोड़ा जाता है, चिन्ह माइनस का रखा जाता है। अब देखिए जब इधर भी माइनस होगा इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर क्या होगा, 3 को 75 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 15/3। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 बार में। इतना सब तो गुणा भाग तो थोड़ा सा आना चाहिए आपको, मैथ में यदि नंबर लाना है तो थोड़ा मोड़ा गुणा भाग तो आना ही चाहिए। अब बताइए आप इतना स्टेप लिख देंगे और ऐसे लिख देंगे पेपर में तो क्या प्रश्न होकर नंबर देगा कि नहीं देगा, तो बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया ना, जब आपको मैथ में कुछ नहीं आ रहा था, जब समानांतर श्रेणी दे और समानांतर कहे तो अगला पद में से पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद इस तरह घटा के लगा सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। समझ में आ गया ना, इस तरह बताइए। अब बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो क्या एग्जामिनर आपको नहीं देगा 2 नंबर नहीं देगा तो 1 नंबर देगा। यदि आपका आंसर सही लिख दिए तो पूरा 2 का 2 देगा आप, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्टेप मार्किंग दिया जाता है, इसीलिए आप तो पहले नंबर सवालों को छोड़िएगा मत, और कम से कम जितना जान रहे हैं उतना तो बना के लिख के जरूर आइएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको फेल होने के कगार पे हैं वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। वो अभी आप कितना हो जाएगा, 35 नंबर भी पा जाएंगे। तो ये बताइए जब 35 नंबर आपको मैथ में मिल गया तो 30 नंबर तो स्कूल से मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 3 6 65 नंबर इसी तरह मिल जाएगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, तो ये ट्रिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जान लीजिए। देखिए मान लीजिए ये है, इस सवाल को भी हल करना चाहते हैं तो कैसे हल करेंगे, सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, देखिए इसको हल करना है, कैसे हल करना है वही तरीका रहेगा आपका। आपको लिख के बता रहे हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिख के आइएगा। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा, 1 का सी वाला है, सी वाला लिखिएगा, ठीक है, इस तरह लिखिएगा। अब देखिए इसको लिखना कैसे लिखेंगे, आपको तो सिद्ध करना है ना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पहले सवाल को उतार लीजिएगा। देखिए कैसे उतारेंगे, लिखिएगा सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना उतार लेंगे ना, कम से कम जहाँ कुछ नहीं लिखना वहाँ पे इतना भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मान लीजिएगा, माना। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, माना जाता है। मान लीजिएगा कि 2 कड़ी में 3 अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसको मान लीजिएगा कि 2 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। उल्टा माना जाता है, मान लीजिएगा परिमेय संख्या है। अब मैं थोड़ा भी जानते होंगे तो इतना तो जानते ही होंगे इसको, ठीक है। अब इतना जब आप लिख लेंगे तो अब देखिए अगले स्टेप में क्या करना है। अब इसी को क्या करेंगे, 2 कड़ी में 3 को, देखिए 2 कड़ी में 3 बराबर क्या मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या मतलब a/b मान लीजिए, a/b। और यहाँ पे लिख लीजिए a, b क्या है आपका, a, b को लिख सकते हैं कि सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इस तरह आप लिख लेंगे, ठीक, अभाज्य संख्या है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 को पक्षांतर कर लीजिएगा। क्या करेंगे, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/, ये b है, ये 2 इसके नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 2b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन बस लिखना है आपको, यहाँ पे ये लिखना है, देखिए बराबर दिया है, यहाँ पे लिखेंगे आप, ये क्या है आपका, देखिए ये भिन्न है ना, भिन्न के रूप में है, तो इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अतः, थोड़ा बस लिखने का तरीका सीख लिया, अतः a/2b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय
परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या दिखा दिए। जब ये परिमेय संख्या है तो इसलिए आपको क्या होगा, जैसे लिख रहे हैं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। इसलिए कड़ी 3 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन परंतु कड़ी 3 क्या है, एक, अब देखिए सवाल में दिया भी है कड़ी 3 क्या अपरिमेय ना, तो यहाँ लिखेंगे कड़ी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, परंतु कड़ी 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना है। इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे आया है कड़ी में 3 जो होगा ये इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होगा a/2b के, इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे अतः, बढ़िया से खूब, 2 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, इस तरह बना के लिख देंगे, नहीं लिख देंगे, इस तरह बना के लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हैं, इसी तरह को आपको लिखना है। यदि इस तरह आप लिख देंगे तो एग्जाम में इसमें भी प्रश्न होकर नंबर देगा। देखिए अभी तक आपके पास समय है 2-3 दिन का, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 7 इस प्रकार के सिद्ध करना सीख लीजिएगा कि इसको कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जाता है, जरूर आता है। इसके साथ में आपको ये प्रश्न आ जाता है 2 प्लस कड़ी में 3 आ जाएगा। जैसे ये सवाल बताया इस प्रकार से भी आ जाएगा। और लिखने का देखिए तरीका है, इसी प्रकार से आपको लिखना भी, इस तरह लिख देंगे, एग्जामिनर एकदम नंबर देने वाला है। तो ये सवालों का आप जरूर हल करके जाइएगा, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है ये प्रश्न। तो ये आपके सामने सवाल था, आप इसको ऐसे हल कर सकते थे। समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार से जो प्रश्न है इनको बना बना के इस प्रकार से आप लिख देंगे ना, तो आप एग्जामिनर एकदम नंबर देने वाला है। तो इसी प्रकार जितने भी प्रश्न हैं, जो प्रश्न का आंसर आ रहा होगा सबसे पहले उसी को लिखिएगा। जिसका प्रश्न नहीं आ रहा होगा उसको क्या कीजिएगा कि आप बाद में लिखने का प्रयास कीजिएगा, जैसे समझाएं उस तरह बना के आप लिख दीजिएगा। जैसे ये देखिए ये सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए चलिए आपको बताते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसलिए कि आपका 20 नंबर का तो बहुविकल्पी प्रश्न भी रहेगा। तो देखिए आपको बहुविकल्पी प्रश्न हल करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट बताते उसको याद रखिएगा। देखिए पहले नंबर पे पॉइंट आपको ये बार बार चीज़ बता रहे हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में यदि कहीं पे ऑप्शन दिया ये सभी, जैसे नहीं आ रहा है ऑप्शन में तब बता रही ये सभी लिखा है, तो आप इस पर टिक लगा के चले आइएगा, 100% सही होने का चांस होता है, यानी 99% उम्मीद होता है कि ये प्रश्न सही हो जाएगा, अन्यथा फिर वो आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा नंबर पर आप याद रखिए कि यदि ऑप्शन में आपको ए और बी मिले, कहीं पे ए और बी आपको नहीं आ रहा है तो इसी को लगा के चले आइएगा। लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न हल करने का फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि आप बहुविकल्पी, जैसे 3 घंटा का पेपर है तो 2 घंटे तक आप पेपर को हल कीजिएगा, 2 घंटे तक पेपर को हल कर लीजिएगा। जो 1 घंटा आपका शेष बचता है, लास्ट वाला 1 घंटा ना, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न हल कीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न कब हल करना है, लास्ट समय में, यानी 1 घंटा जब बचा रहा था उसी समय आप बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कीजिएगा। ये इसलिए आपको बता रहे हैं ना कि जैसे स्कूल जो है आप हिंदी का पेपर दिए हैं, आपको आइडिया मिल गया है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे कराया जाता है। तो कुछ तो आपके दोस्त यार से हेल्प हो सकता है मिल जाए, और कुछ स्कूल की तरफ से आपको मदद मिल सकता है। तो इसलिए आपको क्या करें कि बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लास्ट में हल कीजिएगा। देखिए आप सभी को पता है कि जो OMR सीट है, यदि एक बार OMR सीट को आप भर देंगे तो उसे दोबारा आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी बहुविकल्पी प्रश्नों को किया कीजिए तो लास्ट में जो समय बचा रहा है उसमें किया कीजिए, और स्टार्टिंग का जो 2 घंटा होता है उसमें जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है उन सभी प्रश्नों को हल कीजिए। इसके अलावा जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो जैसे आपको बताएं है ट्रिक, इस ट्रिक के माध्यम से आप सवालों को लिख के जरूर आइएगा, एक भी सवाल को छोड़ के मत आइएगा। एग्जामिनर क्या करते हैं, जो स्टेप मार्किंग होता है उस पर नंबर जरूर देते हैं। समझ में आ गया। ये सब लास्ट चांस है, जैसे आपको एकदम नहीं आ रहा है तो ये आप ट्रिक लगा दीजिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर पे आपको क्या करना है कि जो संख्या देखिएगा दशमलव में दिया होगा, जो संख्या दशमलव में दिया है, जैसे मान लीजिए ABCD आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ABCD, मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया A, फिर मिल गया 3, यहाँ पे मिल गया 2.5, यहाँ पे मिल गया 3। इस तरह आपको अलग अलग ऑप्शन मिलता है। तो जो दशमलव जो इन तीनों में अलग होगा अंक ना, उसी को लगाइएगा। तो देखिए ये सब पूर्णांक में लिखा है, लेकिन ये दशमलव तो दशमलव वाला लगा के चले आइएगा। 99% उम्मीद होता है कि यही वाला ऑप्शन आपका क्या होता है, सही होने का चांस रहता है। और अगला देखिए
यदि किसी का आंसर जो होता है मैथ में बड़ा लिखा होता है, खूब बड़ा बड़ा लिखा है, तो वाला ऑप्शन लगा के चले आइएगा। समझ में आ गया। अब देखिए जब सब प्रश्न लगा देंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको ट्रिक नहीं काम करता है, तो उस कंडीशन में आपको देखिए आपको आंसर पता चल गया तो ठीक, नहीं पता चलेगा तो उसमें आप मैक्सिमम सी वाला ऑप्शन लगा के आइए। कौन सा ऑप्शन लगा के आइएगा? सी वाला। मैक्सिमम चांस होता है कि ये वाला सी वाला ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा सही होता है, तो आपको हो सकता है कि सी वाला ऑप्शन तुक्का आपका सही लग जाए। तो देखिए इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह यदि आप करते हैं तो आपके एग्जामिनर जो होता है प्रसन्न होकर नंबर देने वाला है। तो यदि आप फेल होने के कगार पे हैं तो ये ट्रिक आप अपना लेते हैं, यह ट्रिक अपना लेते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए नहीं था जो मैथ अच्छा से जानते हैं। जो मैथ अच्छे से जानते हैं तो अच्छे से कॉपी पे लिखेंगे, जो कुछ नहीं जानते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है।